हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 34 में आपको बेसिकली चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, चैप्टर नंबर 9 जो है आपका ई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं निर्माण उपकरण। अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी वो आपने ये पढ़ी कि जैसे आपने ग्रेडियंट, हम सबसे पहले अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में जाना। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद आपने जियोमेट्री के बारे में पढ़ा, जियोमेट्री के बारे में आपने अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद रोड के अलग अलग कंस्ट्रक्शन तरीके को पढ़ा, रोड के इक्विपमेंट के बारे में, रोड के मटेरियल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, कितने लेयर्स होते हैं, किस तरह डिजाइनिंग वगैरह की जाती है, सब पढ़ा। अब बात ये आती है कि जो चीजें आप कर रहे हैं उनको किस इक्विपमेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का अलग भी नाम है। इस चैप्टर को कभी कभी हम रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जगह हम कभी कभी इस चैप्टर को किस नाम से बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस चैप्टर के दो नाम हैं। इसको हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के नाम से भी बुला सकते हैं और दूसरा है रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो आप में से इसको हम किसी भी एक नाम से हम बुला सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इसके परिचय की बात करते हैं या इसके हम प्रस्तावना की बात करते हैं कि होता क्या है, तो जस्ट मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम किसी भी प्रकार का क्या करें, रोड का कंस्ट्रक्शन करें, किसी भी प्रकार का रोड का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब जैसे ही मैं रोड कंस्ट्रक्शन बोलूंगा आपके दिमाग में दोनों चीजें आ जाएगा, कंक्रीट की भी रोड आ जाएगी, बिटुमन की भी रोड आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको क्या होगा, कुछ बेसिक चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ बेसिक इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। किसका रिक्वायरमेंट होगा, बेसिक इक्विपमेंट का। बेसिक इक्विपमेंट के साथ साथ कुछ डिटेल्ड इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा या लार्ज लेवल इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, लार्ज स्केल या लेवल इक्विपमेंट की, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जिसकी सहायता से हम इस प्रकार की चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को हम पॉसिबल कर सकते हैं। यही रीजन है दोस्तों, यही रीजन है स्टूडेंट्स या दोस्तों कि हमको इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हालांकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देखा जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस की दृष्टि से, लेकिन फिर भी ये चैप्टर क्या है, काफी ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है ना। अब जैसे आपने पढ़ा है, आपने रोलिंग के बारे में पढ़ा है कि हम आपसे बहुत बार कहते हैं कि सड़क की क्या की जाती है, रोलिंग की जाती है। सड़क का कॉम्पैक्शन किया जाता है, ठीक। आपने पढ़ा होगा कटिंग और फिलिंग, कटिंग और फिलिंग, आपने कटिंग और फिलिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो कटिंग की जाती है, फिलिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज को करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको मशीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। किसके लिए, बिटुमन के लेयरिंग के लिए। बिटुमन की क्या करनी है, लेयरिंग करनी है, या फिर क्या करनी है, कंक्रीट की लेयरिंग करनी है, या तो कंक्रीट की लेयरिंग करनी है, या हमको क्या करनी है, या हमको मिक्सिंग करनी है। तो इन सारी चीजों के लिए हमको क्या पड़ेगा, सारी चीजों के लिए हमको क्या पड़ेगा, कुछ ना कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्हीं मशीनों को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं मशीनों को बोलते हैं रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी या रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं सारी चीजों को इरेज कर देता हूँ और फिर अच्छे से आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक आता है, जो सबसे मेन टॉपिक है, वो है रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में, कि कितने तरह के रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं।
रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सड़क को खनने के लिए, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है? सड़क को खनने के लिए, रोलिंग करने के लिए, मिट्टी को काटने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी को ले जाने के लिए, या किसी सामग्री को ले जाने के लिए, ठीक है, तो इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ इक्विपमेंट्स के नाम है जो कि हम आपको लिखते हैं। सबसे पहले हम किसका नाम लिख देते हैं? ट्रैक्टर का। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, ट्रैक्टर के बारे में आप सबने जाना होगा, ट्रैक्टर आप सब लोग देखे होंगे। दूसरा आता है शावल। दूसरा आता है शावल, ठीक। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है? डोजर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? डोजर होता है। चौथे की बात करते हैं तो चौथा हमारा क्या होता है? डंपर। चौथा हमारा क्या है? डंपर। डंपर आपने सुना होगा, ये ट्रक नुमा शेप होता है, पीछे सामान उसको लोड करके एक से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है ड्रैग लाइन। अगला हमारा आता है ड्रैग लाइन, किसी सामान को उठाने या एक से दूसरे जगह करने के काम में आता है। छठवें की बात करते हैं तो छठवां हमारा क्या आता है? रोलर। रोलर आपने देखा होगा खट्टा मीठा फिल्म में, रोड रोलर, ठीक है। तो इस तरह की चीज होती है। अगला आता है ब्लैक व्हील। आगे आता है ब्लैक व्हील, ठीक है। ब्लैक व्हील नहीं, बिल्कुल बैक व्हील, ठीक है। क्या होगा? बैक व्हील, बैक व्हील। आठवें इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हमारा आठवां इक्विपमेंट आता होगा स्क्रैपर। अक्सर आपने रोड में देखा होगा स्क्रैपर होता है, जो मिट्टी को क्या करता है? काटने का काम करता है, स्क्रैपर। नाइन्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नाइन्थ नंबर का जो इक्विपमेंट होता है वो कैंसल होता है। कैंसल क्या है? टाइप ऑफ ड्रैग लाइन। कैंसल भी क्या है आपका? ये ड्रैग लाइन के जैसा ही एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है। कैंसल के बारे में बात करते हैं तो ग्रेडर। बेसिकली ग्रेडर क्या करता है? ग्रेडर क्या करता है? जो आपकी रोड होती है उसकी ग्रेडिंग करने में काफी ज्यादा मदद करता है, ठीक है, ग्रेडर, ठीक। लास्ट इक्विपमेंट की बात करते हैं तो लास्ट इक्विपमेंट हमारा क्या होता है? रिपर या फिर रोटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिपर या रोटर, रिपर और या रोटर, ठीक है। इतने तरह के इक्विपमेंट हैं जिसको हम क्या करेंगे? वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इक्विपमेंट की बात करते हैं ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर आपने सारे लोग ने आपने क्या होगा देखा होगा कि ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर को देखा होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, कुछ और इक्विपमेंट है। ये हमारा क्या था? ये हमारा कुछ बेसिक इक्विपमेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया। अब रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के तीन भाग होते हैं। ये हमने क्या पढ़ा था? हमने ये वाला भाग पढ़ा था। ये क्या हो जाते हैं? ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। ये क्या आ जाते हैं? ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए। ये आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए। ए नंबर। अगर हम बी नंबर की बात करते हैं इसी में, ये भी तीन भागों में लगभग डिवाइड है। बी की बात करते हैं तो बी होता है बिटुमन मिक्सर इक्विपमेंट। बी हमारा क्या होता है? बिटुमन मिक्सर इक्विपमेंट। बिटुमन मिक्सर इक्विपमेंट। अब बात करते हैं, जब बिटुमन की सड़क बनाते हैं तो बिटुमन को हमको क्या करना पड़ता है? मिक्स करना पड़ता है। तो बिटुमन मिक्स करने के लिए भी हमको अलग अलग इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है बिटुमन बॉयलर। बिटुमन बॉयलर। दूसरे इक्विपमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है? बिटुमन मिक्सर, ठीक है, बिटुमन मिक्सर। तीसरे इक्विपमेंट की बात करते हैं तो बिटुमन स्प्रेयर। बिटुमन स्प्रेयर। चौथे टाइप की इक्विपमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है? एग्रीगेट पैन हीटर। एग्रीगेट पैन हीटर, ठीक है। अगला क्या होता है? एग्रीगेट पैन हीटर। और पांचवें की बात करते हैं, पेवर होता है। ये पेविंग करने का काम करता है। पेविंग यानी कि ये सरफेस लगाने का काम करता है।
ये हमारा क्या था, बिटुमन मिक्सर इक्विपमेंट था। इसके अलावा एक और होता है कंक्रीट मिक्सर इक्विपमेंट या कंक्रीट मिक्सिंग इक्विपमेंट। कंक्रीट मिक्सिंग इक्विपमेंट। कंक्रीट मिक्सिंग इक्विपमेंट, कंक्रीट मिक्सिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कंक्रीट मिक्सर आ जाता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा आ जाता है कंक्रीट वाइब्रेटर। कंक्रीट वाइब्रेटर। और तीसरा आ जाता है कंक्रीट पेवर। तो आपने देखा, आपने लगभग मैक्सिमम टाइप के इक्विपमेंट्स के बारे में देखिए। ये टोटल ये सारे ही आपके क्या होते हैं, टोटल ये सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि इसमें से हम क्या करें, एक भाग को खत्म कर लें, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को एक साथ खत्म कर लें और इन दो टॉपिक को हम एक साथ खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, आधे मिनट का टाइम देते हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए आधे मिनट में, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे क्योंकि वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी टॉपिक आती है वो क्या आता है, ट्रैक्टर। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आता है, ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक आता है, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आपने देखा होगा बेसिकली, ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर एक मल्टीपर्पज व्हीकल है। ट्रैक्टर क्या होता है, एक मल्टीपर्पज व्हीकल होता है और इसका जो काम है वो कई सारे वर्क्स में आता है। ठीक है, ट्रैक्टर का जो काम है वो कई सारे वर्क्स में आता है। ठीक है, ट्रैक्टर क्या करता है, चीजों को खींचने के लिए ट्रैक्टर क्या अगर ट्रॉली लगा दे तो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को ले आने के लिए, मिट्टी को काटने के लिए, मिट्टी को बोझने के लिए। ट्रैक्टर की अगर बात करते हैं तो ट्रैक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है, मल्टीपर्पज व्हीकल होता है। ट्रैक्टर हमारा क्या होगा, मल्टीपर्पज व्हीकल होता है। ये आपका डीजल इंजन के साथ आता है। ये आपका क्या आता है, ये आपका डीजल इंजन के साथ आता है। अगर हम इसके पावर की बात करते हैं, इसके पावर की बात करते हैं तो 20 हार्स पावर से लेके 200 हार्स पावर, 20 हार्स पावर से लेके 200 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली ट्रैक्टर के भी टाइप्स होते हैं, ट्रैक्टर के भी दो अलग अलग कैटेगरी के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं ट्रैक्टर के टाइप पे, तो होता है क्रावलर टाइप ट्रैक्टर। पहला क्या होता है, क्रावलर टाइप ट्रैक्टर। क्रावलर टाइप ट्रैक्टर। अब देखिए क्रावलर का मतलब क्या होता है, क्रावलिंग का क्या मतलब, रेंगना। क्रावलिंग का क्या मतलब क्या होता है, रेंगना होता है। और दूसरे अगर हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है व्हील टाइप ट्रैक्टर। क्या होता है, व्हील टाइप ट्रैक्टर। अब देखिए जो क्रावलर टाइप ट्रैक्टर होता है, ये इसका बेसिकली क्या होता है, इसमें व्हील्स नहीं लगे होते, पहिए नहीं लगे होते हैं।
पहिए की जगह क्या होता है, एंडलेस चैन लगी होती है। पहिए की जगह क्या होता है, एक आपका एंडलेस चैन होता है, एंडलेस चैन होता है। जैसे आपने क्या देखा होगा, मिलिट्री वगैरह की जो गाड़ियां होती हैं उसमें जो टैंक वगैरह होते हैं, टैंक में क्या होते हैं, लोहे की सीकड़ के चैन लगे रहते हैं या बेल्ट लगे रहते हैं। तो एंडलेस चैन होता है या फिर बेल्ट लगा होता है। ये किसका होता है, ये आपका स्टील का होता है। ये आपका स्टील लिखिए, आप मेटल लिख लीजिए, किसका बना होता है, ये मेटल का बना होता है। ठीक है, ये आपका मेटल का बना होता है। एंडलेस चैन यानी ये आपका मेटल का बना होता है। और इसकी स्पीड जो होती है क्या होती है, ये स्लो होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये क्या करता है, सिर्फ रेंगता है। तो इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्लो होती है, इसकी स्लो स्पीड होती है। और ये हर टाइप के एरिया के लिए होता है, ऑल ट्रेन, ऑल ट्रेन, ऑल ट्रेन टाइप। ऑल ट्रेन मतलब हर तरह के सरफेस के लिए क्या होता है, हर तरह के सरफेस के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हर तरीके के सरफेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। दलदली भूमि हो, कीचड़ हो, या जिस भी तरीके का जमीन हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्राउलेड टाइप में आप बेसिकली समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसमें हाई टार्क होता है। ठीक है ना, क्या होता है, टार्क इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है। एक आप पॉइंट लिख सकते हैं, हाई टार्क, हाई टार्क, टार्क में हाई होता है। व्हील टाइप में क्या होता है, इसमें टायर के व्हील होते हैं। इसमें क्या लगे रहते हैं, इसमें व्हील्स लगे रहते हैं, व्हील्स लगे रहते हैं या टायर्स लगे रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं। और कैसे व्हील होते हैं, टायर्स होते हैं। बेसिकली कैसे लगे होते हैं, टायर्स लगे होते हैं, इसमें टायर्स लगे होते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसकी स्पीड कुछ इससे अधिक होती है। ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी नॉर्मल स्पीड होती है। इसकी स्पीड जो होती है, इसकी नॉर्मल स्पीड होती है। ठीक, अगर इसको भी बात करें तो ये भी क्या होता है, लगभग हर तरीके के सरफेस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर तरीके के सरफेस में क्या कर सकते हैं, लगभग इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए अप्रॉक्स ऑल ट्रेन। इसकी क्या होती है, हाई इफिशियंसी, इफिशियंसी इसकी क्या होती है, हाई होती है, हाई, इसकी इफिशियंसी हाई होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, इसके कंपैरिजन में इसकी इफिशियंसी हाई होती है। इसकी स्पीड भी क्या होती है, नॉर्मल स्पीड होती है या अच्छी स्पीड होती है। ठीक है ना, नॉर्मल स्पीड होती है या अच्छी स्पीड होती है। इसमें पीछे बड़े बड़े टायर्स लगते हैं और आगे छोटे छोटे टायर्स लगते हैं। ठीक है ना, तो इन ट्रैक्टरों का प्रयोग बेसिकली क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में किया जाता है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें 4x4 भी आता है, इसमें 4x4 भी आता है, मतलब रियर एंड फ्रंट बोथ है पावर। मतलब जो पावर होगा वो आगे के पहियों में भी होता है और पीछे वाले पहियों में भी होता है। ठीक है ना, तो इसमें 4x4 भी आता है। लेकिन अगर बेसिकली बात किया जाए तो रियर व्हील ड्राइव भी आता है। नॉर्मली अगर बात किया जाए तो नॉर्मली क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव होता है। नॉर्मली अगर हम इसको बात करते हैं तो क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव होता है। लेकिन इसमें 4x4 का भी ऑप्शन होता है, इसको 4x4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका डीजल टाइप होता है, ये भी आपका डीजल टाइप होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कुछ ट्रैक्टर के बारे में चीजें हुई। ठीक है, ट्रैक्टर के बाद अगर हम बात करते हैं शावल की, कि शावल क्या होता है। ट्रैक्टर के बाद अगर हम बात करते हैं शावल की, तो शावल बेसिकली क्या होता है, शावल एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है, शावल, शावल की अगर बात करें तो ये है क्या होता है, ये मिट्टी को काटने के लिए और मिट्टी को क्या करती है, उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका किसका प्रयोग किया जाता है, कटिंग ऑफ सॉयल, सॉयल को कट करने के लिए और सॉयल को क्या करने के लिए, पिक करने के लिए, पिकिंग द, लोडिंग द सॉयल, ऐसे लिख लीजिए। सॉयल को कट करने के लिए और लोडिंग करने के लिए, लोडिंग ऑफ सॉयल। सॉयल को कट करने के लिए और सॉयल को लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, शावल का यूज करते हैं। शावल के आगे क्या लगा रहता है, एक वो दांते टाइप का लगा रहता है, जैसे जेसीबी में होता है कि मिट्टी को खनता है और एक साथ मिट्टी को उठा लेता है, तो उस तरह की कुछ इसमें व्यवस्था होती है। ठीक है ना, कभी कभी इसको इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, इसको हम कभी कभी पावर शावल के नाम से बुलाते हैं, इसको कभी कभी
पावर शॉवल के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर सकता है, ये 360 डिग्री घूम सकता है। ये क्या होता है, 360 डिग्री रोटेशन होता है। इसका जो हेड होता है वो 360 डिग्री क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। मतलब जब एक जगह रह के मशीन एक जगह रह के ये चारों डायरेक्शन में घूम के क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक शाफ्ट चेन लगी रहती है जो मिट्टी को काटने वगैरह का काम करती है। क्या होती है, इसमें एक शाफ्ट चेन लगी होती है, इसमें एक शाफ्ट चेन लगी होती है, और शाफ्ट चैन से एक रीपर कनेक्ट होता है। शाफ्ट चैन से ये क्या होता है, एक रीपर कनेक्ट होता है। जो रीपर क्या करता है, मिट्टी को कट करने का काम करता है, मिट्टी को खोजने वगैरह का काम करता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, इसमें रस्सियां लगी होती है, इसमें रोप्स लगे होते हैं जो मिट्टी को उठाने का काम करते हैं। इसमें रोप्स लगे होते हैं जो मिट्टी को उठाने का काम करते हैं। इन रोप्स को हम क्या बोलते हैं, होस्ट लाइन बोलते हैं। इन रोप्स को हम क्या बोलते हैं, होस्ट लाइन बोलते हैं। ये रोप्स हमारे क्या कहलाते हैं, होस्ट लाइन कहलाते हैं। और ये होस्ट लाइन क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा आगे बेल्ट लगा होता है, बाल्टी लगी होती है, ये उसको उठाने का काम करते हैं, ठीक, ये उसको उठाने का काम करते हैं। अब हम इस वाले बोर्ड पे तो फिलहाल आपको फिगर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो आपका वीडियो वगैरह होगा हम उसमें सर से बोल देंगे, वो क्या करेंगे, कुछ कुछ उसमें चीजें ऐड कर देंगे जिससे आपको काफी आसानी हो जाए, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ दिखा देता, ठीक है, लेकिन इस तरह कुछ पॉसिबल नहीं है तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कि डोजर क्या होता है, ठीक है। हम फिगर इसमें ऐड करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत रहिएगा, हर टॉपिक के बाद हम इसमें फिगर ऐड करवा देंगे, आप लोग उसका बिल्कुल भी चिंता मत लीजिएगा, ठीक है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसका फिगर हम ऐड करवा देंगे। आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं डोजर की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं डोजर कि डोजर क्या होता है बेसिकली। तीसरा हम किसकी बात करते हैं, डोजर की, कि बेसिकली डोजर क्या होता है। तो अगर हम डोजर की बात करें तो डोजर बेसिकली क्या होता है, यह ऊंची नीची भूमि पे चलने के लिए इसको क्या बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है। और ये क्या करता है, डोजर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी की साफ सफाई करने के काम में आता है, इस सरफेस का साफ सफाई करने में आता है। क्या नहीं, कटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ सरफेस। ये क्या करता है, सरफेस को क्लीन करता है और कट करने के काम में आता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑल ट्रेन टाइप होता है, ऑल टाइप ऑफ ट्रेन के लिए सही होता है। ऑल टाइप ऑफ ट्रेन मतलब किसी भी सतह के लिए क्या होता है, ये उचित होता है, किसी भी सतह के लिए पर्याप्त कहा जाता है। इसी डोजर को हम कभी कभी क्या होते हैं, इसी डोजर को हम कभी कभी बुलडोजर भी करते हैं। या फिर अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम बता देते हैं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये लगभग क्या करता है, 100 मीटर तक की डिस्टेंस को ये वो कर सकता है। 100 मीटर डिस्टेंस तक ये क्या कर सकता है, लोडिंग अनलोडिंग कर सकता है। ये क्या कर सकता है, लोडिंग कर सकता है। 100 मीटर डिस्टेंस तक ये क्या कर सकता है, लोडिंग कर सकता है। मतलब मिट्टी को एक जगह काटा तो 100 मीटर दूर तक जाके क्या कर सकता है, लोडिंग कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या लगे रहते हैं, आगे ब्लेड लगे रहते हैं जो मिट्टी का काम करता है, ठीक है ना। ये डोजर कभी कभी क्या काम करता है, ये ग्रेडर का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो वो तो मैं आगे लिख दिया हूँ, कटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। आगे एक चीज और लिख देता हूँ, कटिंग ऑफ सॉयल। ये क्या कर देता है, कटिंग ऑफ सॉयल या सरफेसिंग ऑफ सॉयल, सरफेसिंग ऑफ सॉयल। सॉयल का क्या करता है, सरफेसिंग करता है। सॉयल का ये क्या कर देता है, सरफेसिंग करता है। सॉयल लेयर का जो मिट्टी की लेयर होती है इसकी क्या कर देता है, ये सरफेसिंग कर लेता है, या कटिंग ऑफ सॉयल। सॉयल को ये क्या करता है, कट करता है, ठीक है ना।
अब अगर इसकी हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये लगभग 3 टाइप्स का होता है। डोजर हमारा जो होता है 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, बुलडोजर होता है। पहला हमारा क्या होता है, बुलडोजर होता है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा वाला क्या होता है, ट्री डोजर होता है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा क्या होता है, एंगल डोजर होता है। अब देखिए तीनों क्या होता है। जो हमारा डोजर होता है इसी का बड़ा फॉर्म क्या होता है, इसी का बड़ा फॉर्म बुलडोजर होता है। तो ये क्या हो गया, इसको हम डोजर ही बोलते हैं, बिग फॉर्म ऑफ डोजर। डोजर का एक बड़ा फॉर्म बुलडोजर होता है। टी डोजर क्या होता है, ये पेड़ों की कटिंग करने के लिए होता है। ये क्या होता है, ट्री की कटिंग और क्लीनिंग करने के लिए, ट्री की कटिंग एंड क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है। एंगल डोजर क्या होता है, ये किसी भी एंगल पे क्या कर सकता है, साफ कर सकता है, एट एनी एंगल। एट एनी एंगल कटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ सरफेस इज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या कर सकता है, किसी भी एंगल पे कटिंग और सरफेसिंग कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसकी, डंपर की बात करते हैं। चौथा कि डंपर क्या होता है। देखिए बेसिकली डंपर क्या होता है, आपने ट्रक देखा है तो बेसिकली ट्रक को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रक को ही बेसिकली हम क्या करते हैं, डंपर करते हैं। बस डंपर की ये पहचान है कि डंपर के पीछे क्या लगा रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है। डंपर में क्या लगा रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है। इसमें क्या लगा रहता है, हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है। जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण क्या होता है, जो भी आपकी क्या होती है, जो भी आपकी सामान पीछे लोड होती है उसको अनलोडिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये किसके काम में आता है, ये आपका लोडिंग एंड ये हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम होता है। ये बेसिकली हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग के काम में आता है। ठीक है, इसका लोडिंग एंड अनलोडिंग काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि पीछे हमारा हाइड्रोलिक लगा रहता है तो सारे के सारे सामान को हम एक जगह क्या कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। ठीक है ना, इसकी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। डंपर क्या होती है, हाई कैपेसिटी होती है। डंपर हाई कैपेसिटी वाला होता है और इसमें क्या होता है, इसमें रबड़ के टायर लगे होते हैं। इसमें इसमें रबर टाइप टायर्स का प्रयोग किया जाता है। रबर टाइप टायर्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रक। इट इज ए टाइप ऑफ ट्रक। ये क्या होता है, ट्रक ही होता है। बस ट्रक के पीछे क्या किया जाता है, ट्रक के पीछे एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा दिया जाता है जिससे चीजें क्या हो, ऊपर नीचे गिरा सके जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डंपर हो गया। अब आगे चीजों की बात करते हैं, क्या है हमारा ड्रैग लाइन। कि ड्रैग लाइन के बारे में बात करते हैं, ड्रैग लाइन क्या होता है। अगला हम स्टडी करने वाले हैं किसको, ड्रैग लाइन के बारे में। ड्रैग लाइन के बारे में कि ड्रैग लाइन क्या होता है। तो
हमने आपको अभी क्या बताया था, हमने अभी आपको शावल के बारे में बताया था, शावल के बारे में बताया था, या पावर शावल के बारे में बताया था। तो ड्रैग लाइन क्या है, ड्रैग लाइन आपका एक पावर शावल ही होता है, ठीक है। अगर हम ड्रैग लाइन की बात करते हैं तो ड्रैग लाइन भी आपका क्या है, एक पावर शावल की तरह ही होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह ये काम करता है। अगर हम ड्रैग लाइन की बात करते हैं तो ये भी क्या करता है, ये भी पावर शावल की तरह ही काम करता है। इसका अगर हम काम की बात करते हैं बेसिकली, तो ये भी क्या करता है, ये मिट्टी के खुदाई के लिए, ये क्या करता है, मिट्टी के खुदाई के लिए, डिगिंग ऑफ सॉयल, ये किसके लिए होता है, डिगिंग ऑफ सॉयल, डिगिंग ऑफ सॉयल, लोडिंग ऑफ सॉयल, डिगिंग के लिए, लोडिंग के लिए, ठीक है, मिट्टी को डिग करने के लिए, खनने के लिए, मिट्टी को लोड करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, एक नीचे बकेट लगा रहता है, और बकेट में क्या लगा रहता है, फिर रोप्स लगे रहते हैं। उस रोप्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, बकेट को क्लोज कर सकते हैं, बकेट को ओपन कर सकते हैं, और रोप की मदद से हम ऊपर नीचे की तरफ हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, देखिए जो आपका हमने आपको सवेल पढ़ाया था, सवेल की कैपेसिटी थोड़ी लो होती है, ये क्या होती है, ये हाई कैपेसिटी होती है, ये क्या होती है, हाई कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी, और ये हाई इफिशियंसी होती है इसकी, ये क्या होता है आपका, हाई इफिशियंसी। एक सेकंड स्टूडेंट्स, मैं बस इसमें थोड़ा सा मैं इसमें इंक फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना, तब तक आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली ये हमारा ड्रैग लाइन हो गया। ड्रैग लाइन का इतना ही काम होता है। इसको ड्रैग लाइन क्यों बोलते हैं, ड्रैग लाइन इसलिए बोलते हैं ना कि इसमें क्या होता है, इसमें ड्रैगिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, और ये काफी ऊंचा होता है, काफी हाइट तक होता है, ये बहुत दूर तक एक सामान को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है ना। छठवें की बात करते हैं कि रोलर क्या होता है, छठवें की हम बात करते हैं रोलर। तो बेसिकली रोलर का सिर्फ एक ही काम होता है। रोलर किसके लिए यूज किया जाता है, कंपैक्शन के लिए यूज किया जाता है, या रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। रोलर का दो ही काम है, कंपैक्शन के लिए यूज किया जाता है, या रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप इसको सिंपली कर सकते हैं कुटाई के लिए यूज किया जाता है। ये चार तरह का होता है। अगर हम रोलर की बात करते हैं, रोलर चार तरह की, सबसे पहला जो रोलर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका हैंड रोलर होता है। सबसे पहले की बात करते हैं, हैंड रोलर होता है। दूसरे टाइप के रोलर की बात करें तो ये क्या होता है, पेन्यूमेटिक टाइप का रोलर होता है। पेन्यूमेटिक टाइप रोलर, ठीक है, पेन्यूमेटिक टाइप रोलर होता है। तीसरे टाइप की रोलर की बात करते हैं तो ये होता है फ्लैट व्हील रोलर, फ्लैट व्हील रोलर। और चौथे की बात करते हैं तो चौथा क्या होता है, सीप फुट रोलर। ये चार तरीके के रोलर होते हैं। देखिए इसमें जो सबसे छोटा और सबसे किफायती वाला रोलर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका हैंड रोलर होता है। हैंड रोलर की बात करें तो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर के व्यास में ये अवेलेबल होता है। 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर के डायमीटर में ये अवेलेबल होता है। ये क्या होता है, ये सबसे स्मॉल होता है, सबसे स्मॉल होता है। और ये क्या होता है, लेस वर्क के लिए होता है। सबसे स्मॉल होता है और किसके लिए होता है,
सबसे स्मॉल होता है और सबसे लेस वर्क के लिए होता है, सबसे कम उसके लिए होता है। अगर इसके वेट की बात करें तो ये लगभग 2 टन का होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? 2 टन का होता है, 2 टन तक मिलता है। ये छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे एक कमरे का मकान बनाने के लिए, ये एक कमरे का कहीं मकान बनाना है, या फिर छोटे छोटे एरिया को कहीं अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए, किसी पार्क के लिए, किसी मैदान वगैरह के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है पेन्यूमेटिक टाइप रोलर। पेन्यूमेटिक टाइप रोलर में क्या होता है? पेन्यूमेटिक टाइप रोलर में बात करें तो इसमें जो पहिए होते हैं वो टायर के होते हैं। इसमें क्या होता है? रबड़ के टायर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? रबड़ के टायर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो बेसिकली ये डीजल इंजन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? ये आपका डीजल इंजन से चलता है। अगर इसके वेट की बात करते हैं तो ये आपका 6 टन से लेकर 10 टन तक आता है, 6 to 10 टन, 6 से 10 टन की कैपेसिटी में आता है। इसका कैपेसिटी कितना होता है? कैपेसिटी होता है, और इसकी कैपेसिटी आपका 10 टन तक होती है। इसकी कैपेसिटी 6 से लेकर 10 टन तक की होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये आपका बड़े वर्क के लिए काम आता है, या तो ये कंपैक्शन के लिए काम आता है। जो ग्रेनुलर सॉइल होता है उसके कंपैक्शन के लिए काम आता है। किसके कंपैक्शन के लिए काम होता है? जो ग्रेनुलर सॉइल होते हैं उसके कंपैक्शन के लिए काम में आता है, ठीक है। ग्रेनुलर सॉइल के ये कंपैक्शन के लिए क्या आता है? ये काम आता है। और इसको हम रोलिंग करने के लिए भी काम में लाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम रोलिंग वर्क के लिए भी यूज करते हैं, रोलिंग वर्क के लिए भी यूज करते हैं। तीसरा हमारा आता है फ्लैट फील रोलर। आपने देखा होगा, खट्टा मीठा देखा होगा, खट्टा मीठा फिल्म देखा होगा, तो उसमें जो रोलर होता है वो आपका यही वाला रोलर होता है। सी फुट को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, सी फुट को हम यहां लिख देते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है? ये फ्लैट होता है। इसके जो क्या होते हैं? टायर्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। इसमें किसकी व्हील होती है? इसमें मेटल की व्हील होती है। इसमें मेटल की व्हील होती है। और कैसी व्हील होती है? बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। ये भी आपका किस पे वर्क करता है? डीजल इंजन। ये आपका डीजल इंजन पे वर्क करता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये हमारा 10 से लेके 20 टन की कैपेसिटी तक होता है, 10 से 20 टन कैपेसिटी तक का आता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है रोलिंग का, इसका रोलिंग का और कंपैक्शन का काम होता है, ठीक है। इसका बेसिकली 2 काम होता है, रोलिंग का और कंपैक्शन का काम होता है, ठीक है। या तो हम इसका काम क्या करते हैं? कारपेटिंग के लिए भी करते हैं। जब कारपेट बिछा देते हैं तो उसके ऊपर हम रोलिंग या कंपैक्शन का काम करते हैं। देखिए तीसरा हमारा क्या होता है? सीप फुट रोलर होता है। इसमें भी जो वो पहिए होते हैं वो किसके होते हैं? वो मेटल के व्हील होते हैं, ठीक है ना। इसमें कैसे होते हैं? मेटल के व्हील होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? नेल्ड होता है, नेल्ड व्हील होता है। नेल्ड व्हील का मतलब जो पहिए होते हैं, पहिए में से कांटे निकले रहते हैं। सीप फुट, जो हमारा सीप होता है, भेड़ होता है, उसके पहिए से क्या होते हैं? ऐसे कांटे निकले रहते हैं। तो इसके पहिए से भी कांटे निकले रहते हैं, जो कि सॉइल को क्या करते हैं? सॉइल को एक बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? कंपैक्शन करते हैं। सॉइल का क्या करते हैं? सॉइल का बहुत अच्छे तरीके से सॉइल का कंपैक्शन करते हैं। सॉइल का ये क्या करते हैं? कंपैक्शन करते हैं। ये भी आपका डीजल इंजन पे वर्क करता है। ये भी आपका डीजल इंजन पे वर्क करता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये भी जो हमारा होता है वो, इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो हमारा होता है लगभग ये 10 टन तक की कैपेसिटी तक आता है, ठीक है। ये आपका 10 टन कैपेसिटी तक आता है, ठीक है। 10 टन की कैपेसिटी तक आता है, 10 टन की कैपेसिटी तक ये भी आता है। 6 से 10 टन की कैपेसिटी तक आता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें जो कुटाई होती है, इसमें जो कंपैक्शन होती है वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? इसमें बेस्ट कंपैक्शन होती है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है इसमें क्या होती है? बेस्ट कंपैक्शन होती है। ये सबसे बेस्ट कंपैक्शन के लिए यूज किया जाता है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है इसमें क्या होता है? सबसे बेस्ट कंपैक्शन होता है। और इस तरह के आपने बहुत कम देखा होगा, ज्यादा आपने नहीं देखा होगा इस तरह की चीजें, ठीक है।
तो काफी कम देखा होगा, क्योंकि ये यूज भी बहुत कम होता है, इसका जो वो है बहुत प्रॉपर यूज है, ठीक है ना। अब आपके कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, तब और टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे भी आज खत्म कर दूं, ठीक है ना। ठीक है, आगे आपका आता है ब्लैक होए, बैक होए। आगे आपका क्या आता है, बैक होए आता है, ठीक है ना। 7वां नंबर। 7वां नंबर आपका क्या आता है, ब्लैक होए। अगर ब्लैक होए की बात करते हैं तो ब्लैक होए क्या होता है, ये जो सावल और ड्रैग लाइन होता है, ये दोनों का मिक्स होता है। सावल और ड्रैग लाइन को अगर हम मिक्स कर दें तो क्या हो जाता है, ड्रैग हो जाता है। सावल प्लस ड्रैग लाइन। तो हमने आपको सावल भी पढ़ा दिया, हमने आपको ड्रैग लाइन भी पढ़ा दिया। तो अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी को जोड़ देते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपका ब्लैक होए मिल जाता है, ठीक है ना। ब्लैक होए बेसिकली इन दोनों का काम करता है, ठीक है ना। तो आप वो आगे देख लीजिए। अगला आता है हमारा स्क्रैपर। स्क्रैपर, स्क्रैपर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ये स्क्रैपिंग का काम करता है। ये मिट्टी को समतल करने में, सरफेसिंग करने में काम आता है। इसका काम किस में आता है, सरफेसिंग। इसको हम सरफेसिंग करने में काम में लाते हैं। जो अगर मिट्टी की सरफेस है उसको सरफेस करना है तो इसमें काम आता है। इसमें आगे पीछे क्या होता है, फ्रंट और बैक में क्या होता है, फ्रंट एंड बैक में क्या होता है, रबड़ के टायर होते हैं, रबड़ टायर होता है। और मिडिल में क्या होता है, ब्लेड लगा होता है। मिडिल में क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है। मिडिल में ब्लेड लगा होता है। ये ब्लेड क्या करता है, ये ब्लेड मिट्टी को काटने का काम करता है और बराबर का काम करता है, ठीक है ना। कभी कभी ये बहुत छोटे साइज में भी आता है। इसको हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह के पीछे हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ट्रैक्टर वगैरह के पीछे लगा देते हैं, जिसके द्वारा ये मिट्टी क्या होती है, कट जाती है। क्या करती है, इसको हम ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं। ट्रैक्टर बेस्ड होता है ये ट्रैक्टर बेस्ड इक्विपमेंट होता है। ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा देते हैं तो इस तरीके का ये काम करता है, ठीक है। आगे हमारा आता है स्क्रैपर के बाद हमारा आता है कैमसेल। स्क्रैपर के बाद हमारा आता है कैमसेल। फिर कैमसेल बेसिकली क्या होता है, कैमसेल किसको कहते हैं, तो कैमसेल जो हमारा होता है, कैमसेल बेसिकली क्या होता है, एक क्रेन होता है, टाइप ऑफ ए क्रेन होता है। कैमसेल क्या होता है, एक क्रेन होता है। ये बेसिकली कैमसेल क्या करता है, कैमसेल क्या करता है, कैमसेल चीजों को उठाने के काम में आता है। ये किसके काम में आता है, लोडिंग करने के काम में आता है। ये लोडिंग करने के काम में आता है। किस तरह की चीजें की लोडिंग करता है, ये सॉयल की लोडिंग कर सकता है, मूरब की लोडिंग कर सकता है, सैंड की लोडिंग कर सकता है। जैसे जानते हैं आप, नदी में से अगर हमको किसी चीज को निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी चीज का कैमसेल का ही बेसिकली प्रयोग करते हैं। कैमसेल का प्रयोग करके चीजों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसका, ग्रेडर का बात करते हैं। 10वें नंबर पे ग्रेडर। किसका बात करते हैं, 10वें नंबर पे हम ग्रेडर का बात करते हैं। तो ग्रेडर बेसिकली क्या होता है, ये भी समतल करने के काम में आता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये समतल करता है। जैसे स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर काटने का काम में आता है। फ्रंट और बैक में रबड़ के टायर्स होते हैं, ठीक है। और ये किस पे चलता है, ये बेसिकली आपके ट्रैक्टर वगैरह के पीछे चलता है। लेकिन ये ग्रेडर में क्या होता है, ये भी आपका सर्फेसिंग करने का काम करता है। ये भी आपका सर्फेसिंग करने का काम करता है। लेकिन ये किस पे चलता है, डीजल इंजन पे चलता है। ये आपका
डीजल इंजन इसमें लगा होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आगे पीछे टायर्स होते हैं, आगे पीछे टायर्स होते हैं, आगे पीछे टायर्स लगे होते हैं, और मिडिल में क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है, जो कि सरफेस करने का काम करता है, स्मूथिंग करने का काम करता है, स्मूथनिंग करने का काम करता है। तो ये ग्रेडर होता है, मतलब बेसिकली क्या करता है, ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। लास्ट में आता है हमारा रिपर क्या होता है। 11 नंबर की बात करते हैं कि हमारा रिपर क्या होता है। रिपर की बात करते हैं, बेसिकली जो हमारा रिपर क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें इसको हम ट्रैक्टर के द्वारा खींचते हैं, ठीक है ना। ट्रैक्टर के द्वारा खींचते हैं और इसके पीछे क्या लगा रहता है, इसके पीछे बेसिकली हमारा दांत लगा रहता है। रिपर मतलब देखना, आपने हल देखा होगा ना। रिपर को हम अगर हिंदी में कहना चाहें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हल होता है। रिपर माने क्या होता है, हल होता है। इसको क्या होता है, ये ट्रैक्टर बेस्ड होता है, ट्रैक्टर बेस्ड होता है। और ये क्या करता है, खेत की जुताई करता है, या मिट्टी को क्या करता है, मिट्टी की जुताई करता है, ठीक है ना। या पथरीली जो जमीन होती है या जो हार्ड सरफेस होती है उसको क्या करता है, ये क्या करता है, हार्ड सरफेस को क्या करता है, लूज करता है, हार्ड सरफेस को लूज करता है। या फिर कहीं आपके स्टोन वगैरह है, या फिर कहीं आपको क्या है, स्टोन बेस्ड ग्राउंड है, स्टोन बेस्ड ग्राउंड है, तो ये उसको क्या करता है, उसको लूज कर देता है, ये उसको लूज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सारी चीजें लगभग पढ़ दी। आई थिंक इसमें सारी चीजें आपने पढ़ ली। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम आपको बिटुमन के बारे में बताए थे, और दो चीजों के बारे में बताए थे ना, बी और सी। बी आपका क्या था, बिटुमन के बारे में था, और सी आपका क्या था, सी आपका कंक्रीट के बारे में था। तो किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, इन दो सारी चीजों को बता देंगे, ठीक है। तब तक आप ये सारी चीजें देखिए। और सर अभी आते हैं तो सर से मैं बोल देता हूँ, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ इसका एक एक डायग्राम हम आपके वीडियो में अटैच करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।